हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। माय नेम इज़ मोहक रहतानी। आई एम जेआरएफ क्वालिफाइड विद ऑल इंडिया रैंक 62। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक जो कि रिसर्च का पार्ट है और स्टैटिस्टिक्स का भी पार्ट है, विच इज़ टाइप 1 वर्सेस टाइप 2 एरर। बहुत बच्चों को इस टॉपिक में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं इस टॉपिक को आज आपके लिए जल्दी जल्दी फटाफट करके दिखाऊँगा और आपको समझा दूँगा, जिससे कि आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर को समझने के लिए पहले आपको एक बेसिक क्लियर होना चाहिए, विच इज़ दीज टू हाइपोथेसिस। ये कौन सी दो हाइपोथेसिस है? एक होती है आपकी नल हाइपोथेसिस, जिसको हम H0 कहते हैं, और एक होती है आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, जिसको हम H ये अल्फ़ा डिनोट करते हैं, इसको हम अल्फ़ा बोलते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? जो आपकी रिसर्च और लेबोरेटरी क्लेम करती है वो यहाँ पे हम स्टेट करते हैं। जैसे सपोज करो, एक लेबोरेटरी ने बोला कि 100 बल्ब प्रोड्यूस करने पे 10 बल्ब डिफेक्टिव निकलते हैं। 100 बल्ब प्रोड्यूस करने पे 10 बल्ब डिफेक्टिव निकलते हैं। तो ये आपकी लेबोरेटरी का क्लेम है, यानी आपकी रिसर्च का क्लेम है। बट जो रिसर्चर होता है ना, वो इसके ऑपोजिट जाता है। वो किसके ऑपोजिट जाता है? और नल हाइपोथेसिस के। वो कहता है नहीं, या तो इसमें आपके जो बल्ब हैं वो 10 से ज़्यादा निकलते हैं, या तो 10 से कम निकलते हैं। तो रिसर्चर जो भी क्लेम करता है ना, वो हमेशा नल हाइपोथेसिस का ऑपोजिट क्लेम करता है। दैट मीन्स कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, जो कह रही है कि 10 बल्ब डिफेक्टिव निकलेंगे, ऑल्टरनेट उससे उल्टी बात करके कहेगा कि 10 से ज़्यादा निकलेंगे या 10 से कम निकलेंगे, पर 10 नहीं होंगे। आई होप आपको क्लियर हुई होगी ये बात। तो आपको नल में कौन सी चीज़ लिखनी है? जो भी रिसर्च का क्लेम है, रिसर्च जो रिसर्च कह रही है, और जो आपका ऑल्टरनेट है वो आपकी रिसर्चर का क्लेम है, यानी आप जो क्लेम कर रहे हो, जो आप प्रूव करना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग अपना मेन टेबल के थ्रू ये समझ लेते हैं। तो पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस रख दी है, यहाँ पे ऑल्टरनेट रख दी है। ठीक है, और यहाँ पे हमने दिखाया है कि इफ़ नल को एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट कैसे करते हैं, और यहाँ पे हमने ऑल्टरनेट का रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस दिखाया है। तो सपोज करो आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने एक्सेप्ट कर ली। आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। मान लो आपका रिसर्चर जो बोल रहा था कि जो ये 10 बल्ब है, ये जो 10 बल्ब हैं ये डिफेक्टिव निकलते हैं, और आपने भी जब इसको रिसर्च किया तो आपके पास भी सेम क्लेम आया कि 10 बल्ब ही डिफेक्टिव निकलते हैं। तो इसका मतलब आपकी नल ट्रू है, यानी कि जो रिसर्च क्लेम कर रही थी वो आपकी क्लेम ट्रू है। और अगर ट्रू है और आपने भी बोल दिया कि ट्रू है, तो आपने इसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। और ये होता है 1 माइनस अल्फ़ा, यानी सिग्निफिकेंस हो गया आपके टेस्ट का। यानी जो आप कह रहे हो और जो रिसर्च कह रही है, वो दोनों बातें बराबर है। आपने दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, और इसी वजह से जो आपका टेस्ट है वो सिग्निफाइड हो गया है। इसीलिए इसको 1 माइनस अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, एंड हम इसको कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट। आप देख सकते हो, मैंने नल को यहाँ पे ट्रू था और नल को ही मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या होता है? सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट। ठीक है, चलिए अभी हम इसी लाइन में नीचे चलते हैं। अगर मेरी नल हाइपोथेसिस ट्रू है और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो जो एरर होता है डेवलप, वो कहते हैं टाइप 1 एरर। चलिए मैं आपको इसको भी समझा देता हूँ कि जो आपके रिसर्चर ने कहा कि 10 बल्ब है डिफेक्टिव, बट आपकी रिसर्च के बाद आपने कह दिया, आपके पास भी आया था कि 10 बल्ब डिफेक्टिव है, ठीक है, लेकिन आपने उसके बावजूद भी कह दिया कि नहीं, 10 बल्ब से ज़्यादा डिफेक्टिव है या 10 से कम डिफेक्टिव है। ठीक है, आपने ये कह दिया, तो इसका मतलब जो आपने जो रिसर्च थी इसको आपने रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। जो रिसर्च करेक्ट थी, ऑलरेडी स्टेटेड थी, आपने उसको गलत बता दिया। तो इसमें आपका जो एरर डेवलप होता है, इसको हम कहते हैं टाइप 1 एरर। और टाइप 1 एरर इज़ द एक्सट्रीमली डेंजरस एरर, मतलब आपका सबसे डेंजरस एरर इसी को माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप रिसर्च के अगेंस्ट जा रहे हो। आप रिसर्च के अगेंस्ट जाओगे तो जो जो भी एरर डेवलप होगा उसे टाइप 1 एरर कहते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल में समझा देता हूँ। सपोज करो कोई वैक्सीन है, अगर रिसर्च क्लेम करती है कि वो डेंजरस है, ठीक है, रिसर्च क्लेम करती है डेंजरस है, और आप भी कह रहे हो, आपने भी रिसर्च करने के बाद पाया कि वो डेंजरस है, ठीक है, लेकिन आप कह देते हो कि वो डेंजरस नहीं है ना, आप कह देते हो वो डेंजरस नहीं है। अगर वो डेंजरस नहीं है तो और आपने कंज्यूम कर ली वो, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है ना।
इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा डेंजरस एरर कहा जाता है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड टाइप 1 एरर, और इसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, फॉल्स पॉजिटिव। क्या कहा जाता है, फॉल्स पॉजिटिव, यानी कि जो आपका पॉजिटिव जो ये था आपका जो सही आया था, आपने उसको भी गलत प्रूव कर दिया कि नहीं ये गलत है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपनी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की तरफ। इधर पे मैंने ऑल्टरनेट को ट्रू रखा है, यहाँ पे मैंने रिजेक्शन एरिया दिखाया है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस दिखाया है। जब आप ऑल्टरनेट को कह रहे हो कि वो ट्रू है और आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, कहने का मतलब है आपका जो रिसर्चर है, रिसर्चर का क्लेम, अब रिसर्चर का क्लेम एकदम सही है, यानी कि वो बोल रहा है 10 से ज़्यादा या 10 से कम बल्ब डिफेक्टिव है, तो ये आपका ट्रू है। बट आपने इसकी क्लेम को ना मानते हुए रिसर्च की क्लेम को एक्सेप्ट कर दिया। तो जब आपने रिसर्च की क्लेम को एक्सेप्ट कर दिया तो आपने गलत ऑल्टरनेट को रिजेक्ट कर दिया। ओ सॉरी, सही ऑल्टरनेट को आपने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि जहाँ पे आपकी ऑल्टरनेट करेक्ट थी, यानी आपकी रिसर्चर ने सही कहा था, आपने कह दिया नहीं रिसर्चर गलत बोल रहा है और रिसर्च सही बोल रही है। तो इसमें जो आपकी क्लेम जो एरर होती है, इसको हम कहते हैं टाइप 2 एरर। क्या कहते हैं हम यहाँ पे, इसको कहते हैं टाइप 2 एरर। ठीक है, टाइप 2 एरर होता है फॉल्स को नेगेटिव बताना। क्या बताना, फॉल्स को नेगेटिव बताना, यानी ये जो आपका फॉल्स क्लेम है, ये फॉल्स, आपने इसको फॉल्स नेगेटिव बता दिया, फॉल्स नेगेटिव, यानी वो नेगेटिव था नहीं, मतलब ये चीज़ सही थी बट आपने उसके बावजूद भी उसको गलत बता दिया। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। अब सपोज करो ऑल्टरनेट ट्रू थी और आपने एक्सेप्ट कर ली, तो इसको हम कहते हैं पावर ऑफ टेस्ट, और इसको हम डिनोट करते हैं 1 माइनस बीटा से। इसका मतलब था जो आपकी रिसर्च थी, जो रिसर्चर ने बोला, यही सेम चीज़ बता रहा हूँ मैं, रिसर्चर ने बोला 10 से ज़्यादा थी और 10 से कम बल्ब डिफेक्टिव निकले, और आपकी रिसर्चर ने भी, मतलब जो आपकी नल हाइपोथेसिस है, और उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, उसमें भी यही आया था, नल हाइपोथेसिस भी सेम चीज़ शो कर रही थी और आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑल्टरनेट और आपका नल हाइपोथेसिस बोथ आर ऑन द सेम लाइंस, तो आपने ऑल्टरनेट ट्रू को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे कहते हैं हम पावर ऑफ अ टेस्ट 1 माइनस बीटा। तो एक चीज़ इसमें और मैं आपको बता देता हूँ कि इस एरर को कैसे कम किया जाता है, अल्फ़ा की साइज़ को डिक्रीज़ करके। टाइप 1 एरर को कैसे रिड्यूस किया जाता है, अल्फ़ा की साइज़ को डिक्रीज़ करके। इसको मैं आपको एक यहाँ पे इससे बताता हूँ, टेस्ट से, टेल टेस्ट से। हम टेल टेस्ट करते हैं, मैं इसके लिए आपको अलग से भी वीडियो बता दूंगा। तो यहाँ पे हम एक अपना अल्फ़ा का रीजन सिलेक्ट करते हैं। जैसे सपोज़ करो मैंने यहाँ पे रिजेक्शन एरिया ले लिया, मैंने रिजेक्शन एरिया ले लिया ये अपना 5%, ठीक है, 5% ले लिया। अब इस रिजेक्शन एरिया में मैंने बोल दिया कि भाई ये मेरी ये एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस कितना हो जाएगा 95%। मान लो जो आपकी रिसर्च है वो यहाँ पे आ रही है, इस एरिया में लाई कर रही है, रिजेक्शन एरिया में, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप ये करोगे कि रिजेक्शन में आने के बाद आप यहाँ पे नल को डिक्लाइन कर दोगे। क्या कर दोगे, नल को डिक्लाइन कर दोगे अगर आपकी यहाँ आ गई तो आप इसको, इस एरर को कैसे बता सकते हो, ये हुआ क्यों एक्चुअली, कि जनरली अगर आप कोई क्रिटिकल, जैसे आप वैक्सीन्स के ऊपर कोई भी वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, रिसर्च, जैसे आप क्रिटिकल वैक्सीन्स पे कुछ रिसर्च कर रहे हो, सपोज करो, उसमें क्या होता है ना, बहुत माइनर गेम चलती है, बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि अगर 5% के रीजन पे मैं बैठा हूँ, मैं बोलता हूँ मैं 5% रिजेक्शन एरिया ले रहा हूँ, ये बहुत बड़ा माना जाता है, तो आप क्या करोगे, रिजेक्शन एरिया आपको बहुत कम लेना पड़ेगा। यानी कि आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप अल्फ़ा को रिड्यूस करके 2% कर देते, मान लो आपका जो ये आ रहा था ये 3% के करीब आ रहा था, ठीक है, तो आप रिजेक्शन में जा रहे थे, लेकिन अगर आप इसको 2% कर देते, आप रिजेक्शन एरिया ही कम कर देते। कैसे, अगर आपने अभी जो ये 5 पे लगाया हुआ है रिजेक्शन, अगर मैं इसको 2 पे कर दूं तो ये एक्सेप्टेंस एरिया में आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ 3 वाला हिस्सा फिर कवर रह जाएगा ना, तो आपका ये वाला एरिया आपका एक्सेप्टेंस एरिया बन जाएगा। ये वाला एरिया जो भी है, ये सारा एरिया भी आपका एक्सेप्टेंस एरिया में आ जाएगा। फिर आपका जो एक्सेप्टेंस एरिया वो कितना हो जाएगा, 95 प्लस ये जो आपका 3% है, यानी 98% एक्सेप्टेंस हो जाएगी और आपकी 2% रिजेक्शन हो जाएगी। लेकिन आपका तो अब एक्सेप्ट हो जाएगा ना, क्यों एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने अल्फ़ा को रिड्यूस कर दिया, तो इसी वजह से यहाँ पे आपका ये होता है।
ट्रिक ठीक करने की। और जो आपकी सेकंड है, टाइप 2 एरर को कैसे कर सकते हो रिड्यूस, वहाँ पे आप इंक्रीज करते हो साइज ऑफ अल्फ़ा। कैसे, जैसे आपका तो ये एरर था, ठीक है, आप अपनी नल को रिजेक्ट करना, आपने यहाँ पे मान लो ये रिजेक्शन एरिया सिर्फ रखा था आपने 2% और एक्सेप्टेंस आपने रखा था 98%, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो आपकी ये जो ऑल्टरनेट थी ना, ऑल्टरनेट जो ट्रू थी बट आपने रिजेक्ट कर दी। कैसे रिजेक्ट कर दी कि भाई आपने जो एरिया रखा था वो ऑलरेडी कम रखा हुआ था। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि ऑल्टरनेट करेक्ट हो जाए। जैसे अभी आपने क्या किया ना, नल को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आपने जैसे ये जो रीजन था, पहले रीजन आपका आपने इंक्रीज करके 98% कर लिया, जो जब पहले 95% हुआ करता था, यानी अब आप ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हो। आप गलत चीज़ को जब ज़्यादा एक्सेप्ट करने लग जाओगे तो होगा क्या, नल ज़बरदस्ती की एक्सेप्ट हो गई, जिसको होना नहीं चाहिए था। होना क्या चाहिए था, एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट होना चाहिए था, जो आपकी सॉरी ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट होना चाहिए था, बट वो हो नहीं पाया। तो उसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ती है अल्फ़ा की। तो अब आप अल्फ़ा को रख लेते हो 5%। अब क्या होगा, आपका जो ये रिजेक्शन एरिया है ये आपका 98 में से 3 माइनस हो जाएगा, ये आपका 5% हो गया ना, तो बेसिकली आपका जो एक्सेप्टेंस रीजन हो जाएगा वो 95% हो जाएगा। तो ये तरीके होते हैं इसको फिक्स करने के। आई होप आपको टाइप 1 वर्सेस टाइप 2 एरर समझ आया हो। अगर समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और टेक केयर, पीस, बाय। और भी कुछ आप अगर टॉपिक चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे बता देना, ठीक है, मैं और ले आऊँगा ऐसे टॉपिक्स।